इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी 10 पास के लिए ऑल इंडिया की जो वैकेंसी है उसका पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऑफलाइन वैकेंसी है, कब से कब तक आपको आवेदन करना है, अप्लाई ऑफलाइन कब से कब तक आवेदन देना है, कब से शुरू होगा, और इसमें पोस्ट वाइज के हिसाब से कौन सा पोस्ट में क्या आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन है, मतलब कि क्या आपकी पढ़ाई होना चाहिए, कितना आपका एज, कितना आपका हाइट होना चाहिए, क्या वहाँ पे फिजिकल टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है। और देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का इंफॉर्मेशन तो अभी तक आज नहीं आया है अभी तक मेरे पास, लेकिन जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का इंफॉर्मेशन आएगा, वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में छपेगा, तो हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और ये मैं वेबसाइट के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए और आप आसानी से ऑफलाइन की वैकेंसी के लिए आवेदन दे सकते हैं। देखिए उससे पहले मैं इन्फॉर्मेशन या सारी जानकारियाँ देने से पहले मैं आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं। देखिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो डिफेंस की तैयारी करते हैं, तो यार एक या दो बार या तीन बार या चार बार, क्योंकि होता है ना कि डिफेंस में बहुत ही कम एज आपका रहता है, मतलब कि यंग ब्लड को लिया जाता है, और उसके बाद 2 या 3 या 4 या 5 ही बार आपका मतलब चांस रहता है इसमें अप्लाई करने के बाद, जिसमें आप कभी रिटन में नहीं क्वालिफाई होते हैं, तो कभी फिजिकल में नहीं, तो कभी मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। ये सब करते हुए 4 या 5 बार आपका एज मतलब समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद बच्चे जो होते हैं ना, कभी कभी वो सुसाइड बच्चे कोई कर लेते हैं। तो ये तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बुरी बात है। सुसाइड करना एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है। तो देखिए उन लोगों के मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एज समाप्त हो जाता है ना भाई, तो ग्रुप सी की भी आपका वैकेंसी निकलता है। डिफेंस में आपका जो भी इंडियन आर्मी में भी ग्रुप सी के लिए वैकेंसी आती है, नेवी में भी आती है, कोस्ट गार्ड में भी आती है, आपका सब कुछ में आता है। तो ग्रुप सी में होता है ना, आपका बहुत ही एज मतलब ज़्यादा 4-5 साल और भी आपको उसमें छूट मिल जाता है। जो जैसे में आप इंडियन आर्मी में जीडी के लिए गए हैं, तो आपका वही मैक्सिमम 21 एज रहता है, और बाकी अदर पोस्ट पे जब जाते हैं रैली भर्ती में तो आपका 23 रहता है। तो भाई 23 के बाद समझते हैं कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब हम नहीं ज्वाइनिंग कर सकते या और भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए उन लोगों के मैं आपको बता दूं कि उसके बाद वो सुसाइड कर लेते हैं, तो ये तो गलत बात है। देखिए उनके लिए ग्रुप सी का जो वैकेंसी आता है, तो ग्रुप सी के वैकेंसी को आवेदन करने के बाद उसमें काम करिए, काम करने के बाद उसके हिसाब से डिपार्टमेंटल भी एग्जाम होता है, आप ऑलरेडी पहले जानते हैं। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप अच्छे पोस्ट में जा सकते हैं, मान लीजिए आपका एज समाप्त हो गया। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि भाई कभी कभी ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी बहादुरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप सभी लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जितने भी सुसाइड कर लेते हैं, यार कभी दौड़ नहीं निकलता है, एज समाप्त हो जाता है, सुसाइड, ये सब गलत बात है। और चलिए इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड की ग्रुप सी की ऑफलाइन की वैकेंसी आई है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ भाई, तो इस जगह पे आप देख पा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट। चलिए इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट डेट में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टार्ट डेट फॉर अप्लाई एक्सपेक्टेड 27 से आपका अक्टूबर से है, ये आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक्सपेक्टेड शो यहाँ पे किया जा रहा है 23 आपका अक्टूबर को। देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट में देख पा रहे हैं कि जो आपका आवेदन करना है वो आपको 22/11/2021 तक आवेदन करना है। 1 महीना आपके पास टाइम है, आसानी से आप आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कोस्ट गार्ड ग्रुप सी वैकेंसी डिटेल, वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ पे पोस्ट आपका शो किया जा रहा है। इस जगह पे देख पा रहे हैं पोस्ट नेम में यहाँ पे देख पा रहे हैं कई सारा आपका पोस्ट है आपका ग्रुप सी में। जो सिविलियन एमटी ड्राइवर ओजी के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 यहाँ पे वैकेंसी है। इसके लिए एज आपका होना चाहिए 18 से 27 ईयर, जितना भी यहाँ पे पोस्ट है सभी के लिए एज होना चाहिए 18 से 27 ईयर। देन उसके बाद इस जगह पे देख पा रहे हैं फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर, इसके लिए आपका 1 वैकेंसी होना चाहिए। यहाँ पे आपका लोकेशन भी शो किया जा रहा है, इसके लिए भुवनेश्वर यहाँ पे शो किया जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे एमटी फीटर, एमटी मैकेनिक के लिए, फायरमैन के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके लिए 2 यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें कोलकाता के लिए यहाँ पे लोकेशन शो किया जा रहा है। फायरमैन के लिए यहाँ पे 4 शो किया जा रहा है वैकेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं एमटीएस चौकीदार के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पे 1 है, और
कर के लिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे लोकेशन में हल्दिया शो किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं एज लिमिट, तो एज इसके लिए होना चाहिए 18 से 30 साल के बिटवीन में आपका एज होना चाहिए ये वाली पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी वो जितना भी पोस्ट में बताया उसके लिए आपका 18 से 27 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कोस्ट गार्ड ग्रुप सी एलिजिबिलिटी, मतलब कि आपका क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे शो किया जा रहा है। यहाँ पे सिविलियन एम्प्टी ड्राइवर के लिए जो आपका पोस्ट जो था उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस जगह पे शो किया जा रहा है 10th पास एंड मस्ट पोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। आपके पास 10वीं की डिग्री होना चाहिए, मतलब मैट्रिक पास कैंडिडेट हो, और साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी आपका होना चाहिए, वो हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। देन उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका मैकेनिज्म में आपका नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। ये आपका 3 कंडीशन है, तो आसानी से आवेदन दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर के लिए जो यहाँ पे है वो आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ITI और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब कि आपके पास ITI का होना चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 एक्सपीरियंस इन ट्रेड फॉर विच नो ट्रेनिंग इज अवेलेबल इन ITI और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब 3 साल के आपके पास होना चाहिए ये आपका एक्सपीरियंस। और बाकी यहाँ पे ये भी शो किया जा रहा है कि आपके पास 10वीं का डिग्री होना चाहिए, मतलब मैट्रिक पास, और साथ ही साथ आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं एम्प्टी फीटर के लिए यहाँ पे जो और एम्प्टी मैकेनिक के लिए यहाँ पे जो शो किया जा रहा है पोस्ट, इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन या वो यहाँ पे शो किया। और के बाद इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल वर्क्स हो, ठीक है। अगर आपके पास मैट्रिक नहीं है तो इसके बराबर में अगर 2 साल का आपके एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल में तो आप आसानी से आवेदन दे सकते हैं। ITI डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड, मतलब ये भी होना चाहिए। ये 2 में से आपका यहाँ तक या तो आपका मैट्रिक होना चाहिए या आपका 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद आपका ITI डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। आपका ITI डिप्लोमा होना चाहिए, ट्रेड में आपका होना चाहिए जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन दिए, ठीक है। उस देख रहे हैं यहाँ पे पास फायरमैन के लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपका 81.5 सेंटीमीटर से आपका 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर के बीच में आपका होना चाहिए। देन उसके बाद वेट आपका मिनिमम 50 होना चाहिए, 50 kg। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपका टेस्ट होगा वो आपका मतलब 63.5 kg जो यहाँ पे शो किया जा रहा है वो आपका 63.5 किलो आपको 96 सेकंड में, मतलब आपको 183 मीटर जाना है 96 सेकंड में 63.5 kg वेट उठाकर, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी कंडीशन शो किया जा रहा है, ये सारी कंडीशन को आपको फॉलो करते हुए सिलेक्शन लेना होगा। MTS चौकीदार के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे मैट्रिक होना चाहिए और उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं इंजन ड्राइवर में यहाँ पे शो किया जा रहा है आपका होना चाहिए, इंजन ड्राइवर का आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी शो किया जा रहा है 2 साल का। नेक्स्ट और यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके लिए ये ट्रेड के लिए आपका होना चाहिए 10वीं पास आपके पास होना चाहिए और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सर्विस ऑन बोट, मतलब कि आपका बोट में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपकी ये वैकेंसी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में किसी भी तरह का सवाल चल रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके हिसाब से मैं वीडियो या कमेंट सेक्शन ही में उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और यार सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी में आपका सैलरी भी, जो ये पोस्ट आपका निकला इसमें सैलरी भी ठीक ठाक रहती है, तो मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगा कि जो भी बच्चे हैं वो आवेदन कर दे, आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।